अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद सलीम, आपकी होस्ट और आपकी मुसाइदा कंसल्टेंट। और हमारे साथ एज यूजुअल है मुसाइदा की को चेयरपर्सन स्वाति जी। स्वाति, कैसी हैं आप? नमस्कार। और मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और स्वाति, हम अब से पहले जितनी भी एपिसोड्स हो चुके हैं, हम उसमें डिफरेंट जोन्स को भी डिस्कस करते रहे हैं और कुछ हमारी कॉलर बेस्ड एपिसोड्स भी थी जिसमें हमारे जो कॉलर्स होते थे उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करते थे, आप उसका सोल्यूशन बताती थी। सो इट हैज बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी टिल नाउ और बड़ा कुछ सीखने को भी मिला है मुझे भी, और मेरे ख्याल में जो तमाम लोग हमें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उनको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो स्वाति, आज के इस एपिसोड में हम क्या डिस्कस करने लगे हैं? बिल्कुल। सही, चूँकि हमने काफ़ी सारी ज़ोन्स की बात कर ली थी और हमने डिसाइड किया था कि आज के एपिसोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन जो कि बरकत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ज़िंदगी में तभी बहुत हमें अच्छा लगता है, सुकून लगता है, जब हमारी मेहनत जो है, हमारे को रिज़ल्ट देने लगे, सेविंग्स मिल जाए, जॉब से सेविंग्स होने लगे और खुशहाली आ जाए। बट एक पॉइंट पे जाके हमें बिल्कुल महसूस होता है कि सब कुछ एक ही जैसा चल रहा है और लाइफ में बरकत नहीं हो पा रही है। तो आज हम ज़ोन के बारे में, ज़ोन के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि बरकत का ज़ोन कौन-सा है, और वो ज़ोन है पश्चिम का, वेस्ट का, जिसे आप मुसाइदा के कंपास में बिल्कुल देख सकते हैं। इसी ज़ोन को ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ज़ोन कहा जाता है, राइट? सही। अब ये चूँकि ये ज़ोन जो है, मैंने जैसा कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट इसके पहले हमने डिस्कस किया कि बरकत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जॉब आपके पास हो या आपके पास मनी के सोर्स हो, जो कि आपके नॉर्थ से जुड़ा है। आपकी कैश लिक्विडिटी बिल्कुल फ्लो में रहे, वो साउथ ईस्ट से जुड़ा है। हमने सेविंग्स में डिस्कस कर ली कि WSW से सेविंग्स आपकी जुड़ी होती है। ये तीनों ज़ोन अगर घर में बैलेंस है, तो आप बिल्कुल एक स्मूथ लाइफ तो जी रहे हैं, बट कहीं आपको लगता है कि उसके बाद कई सालों से आपके बिज़नेस में प्रॉफिट एक ही जैसा है या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको चेक करना है कि वेस्ट का ज़ोन। उसके अलावा अगर घर में बात करूँ तो जहाँ पे लड़कियाँ हैं या लड़कों की शादी में डिले हो रहे हैं, वहाँ पे भी ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब रही बात इस ज़ोन को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है या कैसे बैलेंस रहता है, तो मैं आपको बता दूँ कि स्पेस एलिमेंट होने की वजह से इस ज़ोन का कलर जो इसे बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट दे सकता है, वो कलर है व्हाइट और ग्रे, राइट? इसके अलावा अगर यहाँ गोल्डन और येलो कलर भी होते हैं, तो इस ज़ोन को एनहांस करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। ठीक। अब सबसे पहले चूँकि हम कलर पे आ चुके हैं, तो हम ये बिल्कुल जान लेंगे कि यहाँ पे अगर गलत तरीके से पौधे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर लगा हुआ है या फायर एक्टिविटी बैलेंस करके नहीं लगी है। मैंने फायर एक्टिविटी बैलेंस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे किचन बहुत अच्छा काम देता है। मुसाइदा अपने रिसर्च में देखा है कि अगर वेस्ट का किचन होगा, तो वो इंसान कैसे न कैसे करके इस तरह की अपॉर्चुनिटीज से जुड़ता है जो उसे पहले से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। ठीक। अब किचन को कैसे बैलेंस करें? चूँकि आपने किचन लगाया है तो स्लैब आना है। स्लैब ब्लैक नहीं लगाना है यहाँ पे। किचन में अगर आप येलो कलर का स्लैब लगाते हैं और उसके साथ फिर गैस की एक्टिविटी, फायर एक्टिविटी करते हैं, तो वो बहुत बैलेंस होगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं बिल्कुल बताऊँगी कि अब घर बन चुका है और अगर ब्लैक स्लैब है, तो फिर क्या करें, या अदर स्लैब्स हैं और आप बरकत के ज़ोन में किचन होने के बाद भी उस तरह का प्रॉफिट नहीं देखते हैं, तो आपने क्या करना है कि एक येलो बल्ब इस ज़ोन को एनहांस करने के लिए आप किचन में वेस्ट में लगा सकते हैं, या मुसाइदा में अगर आप हमें अपने घर का मैप भेजिए, तो हम बताएँगे कि किस तरह से उसे स्ट्रिप से, येलो स्ट्रिप से उसे बैलेंस किया जा सकता है। ठीक, अब परफेक्ट। इसी को मैं ऑफिस में बता दूं या घरों में, तो घर में यहाँ पे अगर बेडरूम होगा सहरिश, तो वहां के लोग हमेशा प्लान कर पाएंगे कि अपने बिजनेस को बरकत कैसे देख पाए। अगर स्टूडेंट सो रहे हैं तो वो देखेंगे कि उनका, उनकी पढ़ाई जो उनकी लाइफ के लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पे उनका फोकस बहुत डेवलप रहेगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जिन्हें मैरिज में अगर सही उनको अपना पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो भी वो इस ज़ोन में सोएँगे, तो वो देखेंगे कि वो बिल्कुल प्रोसीड होंगे इस तरह से। ऑफ़िस की भी बात कर लेते हैं। अब ऑफ़िस में तो ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एंड टू एंड हमने यहाँ से ऑफ़िस से अपने जहाँ से काम करते हैं, एग्जैक्टली, वहाँ से हमारी अर्निंग कमाना हो है। रही है और हमारा तमाम जो है दारोमदार उस पे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल।
तो यहाँ पे ज़रूर से ध्यान रखना है कि यहाँ पे डस्टबिन ना हो। इनफैक्ट ये घर में भी बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर ऑप्शंस नहीं है कि यहाँ पे डस्टबिन रिमूव करके नहीं रखा जा सकता है, तो वो यहाँ पे येलो कलर का डस्टबिन का इस्तेमाल करें। और ठीक है। खासकर ऑफिस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ जो उनका अकाउंट्स हैंडल करते हैं, वो अगर बैठे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और सही खासकर ये जोन उनके लिए बहुत मायने रखता है जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, सही क्योंकि उन राइट शेयर मार्केट से जुड़े हैं। वो कोशिश करें कि इस जोन का इस्तेमाल करें। अगर नहीं कर पा रहे तो घर में ज्यादा से ज्यादा बैठे या सोए, बट ऑफिस में इस जोन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रखनी है और एंटी चीजें नहीं रखनी है, तो आप देखेंगे ठीक कि आपको बरकत बिल्कुल मिलती रहेगी। ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा स्वाति, यार मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था, वो ये था कि हम जिस तरह बात करते हैं, हम जब कॉलर्स लेते हैं तो बड़ा इजी होता है उनको समझाना भी, उनको डायरेक्ट करना, उनको उनके प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आना। लेकिन अगर आगे चलकर उन्हें मजीद कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या ये जरूरी है कि मुसाइदा का जो कंपास है उनके पास इंस्टॉल्ड हो, ताकि वो लोकेशन को खुद लोकेट करके और अपनी सोल्यूशंस लेके आ सकें, या उसके लिए दोबारा उन्हें किसी मुसाइदा कंसल्टेंट से या मुसाइदा के जो ट्रेनर्स होते हैं या जो नो हाउ रखते हैं उनसे कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सैरिश, क्योंकि हमारे सारे सेशंस इस बात पे रहते हैं कि आप सही तरीके से मुसाइदा ज़ोन को समझ के चीज़ों को बैलेंस करिए। तो बिल्कुल। उसके लिए सबसे पहले तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि आप मुसाइदा कंपास को डाउनलोड करिए और उससे रिलेटेड ज़ोन को देखिए। ठीक। अब रही बात कि जब किसी को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए, हम्म। चाहे वो नया घर बनवा रहे हो या उनका घर बना हुआ है, तो वो किस तरह से, नहीं तो होता क्या है कि आज किसी ने बात की कि मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, हम्म। तो इट मीन्स उन्हें साउथ ईस्ट का जोन प्रॉब्लम तो कर रहा है, या मैंने अभी जिक्र किया कि बरकत का जोन है, हम्म। वेस्ट तो है, वो बैलेंस कर लिए तो दोबारा वो किसी अलग तरह की समस्या में ना पड़ जाए। तो उसके लिए मुसाइदा हमेशा यही कहता है कि आप मुसाइदा के 16 जोन्स को बैलेंस रखिए। उसे ठीक है। बैलेंस कैसे रखना है कि आप तमाम दर्शक हमें अपने घर का नक्शा भेज सकते हैं। ठीक। हम उसे ये देखेंगे कि 16 मुसाइदा के जोन्स, जिसकी भाषा के अलावा हमारे कोई भी क्लाइंट उससे बाहर की बात नहीं करते, उसी ठीक जोन है। के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा डिसबैलेंस ना हो जो आगे चल के उन्हें तकलीफ कोई दे सके। प्रॉब्लम तो क्रिएट करे। ये ठीक तो है। जी, ये लंबे समय के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे घर के सारे 16 जोन एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स के नजरिए से बैलेंस्ड रहें, ताकि ठीक। हमारी जिंदगी में हमारी जो भी एफर्ट है वो हमें सही रिजल्ट दे सके। सही, परफेक्ट। तो स्वाति, अब हम नेक्स्ट कौन सा जोन डिस्कस करने लगे हैं? बिल्कुल। सैरिश, चूंकि हमने बरकत की तो बात कर ली, अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट जोन बात करूंगी जो सबकी जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, और वो जोन है कैश एंड लिक्विडिटी का। और ठीक। ये जोन है, इसका जोन का एलिमेंट है चूंकि फायर एलिमेंट है। ओके। यहाँ पे फायर के लिए हमने बात की थी कि जैसे एक तरीके से साइंस के नजरिए से देखें तो जैसे हम्म। कि आग में हम पानी डालते हैं तो वो हम्म। बुझ जाती है, राइट? ट्रू। इसी तरह से फायर एंड लिक्विडिटी के जोन में अगर आप ब्लू कलर या ब्लैक कलर को एनहांस करते हैं, तो हम्म। आप देखेंगे कि आपकी कैश फ्लो बिल्कुल रुक रुक के आने लगी है, या एक अच्छा। तरीके से देखिए कि आप देख ही नहीं पाएंगे कि आपको कैश फ्लो है आपकी जिंदगी में। तो सही। ये जरूर ध्यान रखना है कि बहुत अहम है कि साउथ ईस्ट में ब्लू हम्म। और ब्लैक कलर अवॉइड हो। अब ठीक रही है। बात यहाँ पे बेडरूम कैसा काम करता है, इस जोन में बेडरूम बहुत अच्छा रहता है सैरिश, अगर ये बैलेंस हो, ठीक है। इंसान मनी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सही प्लानिंग कर पाता है। तो हम्म। अच्छी बात है जिन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा है कि पैसे कमाने का जरिया कहाँ से हो, तो वो इस जोन को अगर बैलेंस करेंगे तो ठीक है। उनकी सोच उन्हें वो नजरिया देगी जहां से वो पैसे के बारे में सोच पाएंगे। सही। अब ठीक। बात एक और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं कि यहाँ टॉयलेट होना बहुत नुकसान करता है। हम्म। टॉयलेट होने की वजह से बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स है कि क्लाइंट हमसे अक्सर कहते हैं कि जॉब बहुत अच्छा है या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट नुकसान इस वजह से है कि जो हम्म। कैश है, जो सामने से उन्हें डिलीवर करने वाला है कैश, वो वो अक्सर उन्हें टाइमली ये नहीं होता दे है रहा। कि बिल्कुल, और इस तरह से भी वो देखेंगे कि अगर वो 5 लाख की उन्हें प्रॉमिस करता है, तो हम्म। जब वो लेके आते हैं ऑन टेबल तो पता चलता है वो किसी तरह का बहाना बताते हैं और 2 लाख दिया, फिर 50, फिर 1, तो वो फ्लो मतलब एक डिस्टर्ब प्रॉपर होने की फ्लो में वजह नहीं से चल रहा है वो चीज। जी, ठीक। तो बिजनेस डिस्टर्ब होता है।
अब इसे बैलेंस कैसे करना है, आप मुसाइदा की कलर स्ट्रिप से इसे बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो उन्हें करना क्या है, 0 पावर का बल्ब है तो वहां नॉन स्टॉप जला कर रखें, सही, उससे फायर को एनर्जी मिलेगी और जो मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट वो हो जाएगी। सॉल्व हो जाएगी। ठीक, 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 ठीक। और अगर आपके ऑफिस का एक ज़ोन है तो उसमें इसको किस तरह करना है? बिल्कुल, ऑफिस में भी सैरिश चूँकि अगर बेडरूम्स तो होंगे नहीं, लेकिन हुँ, टॉयलेट है तो उन्हें इसी तरकीब को अपनाना है। ठीक है। साउथ ईस्ट अगर ऑफिस में डिसबैलेंस होगा, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि क्लाइंट्स आपको पैसे एक साथ नहीं देंगे, ट्रू। चाहे वो घर में भी डिसबैलेंस हो, तो इंसान जो ऑफिस में काम कर रहा हो या फैक्ट्रीज में हो, वो तो हुँ, सोता तो घर में ही है, तो दोनों सही, नजरिए से ये जोन इसी तरह से काम करता है। ठीक। रही बात कि साउथ ईस्ट में अगर किसी ऑफिस का या किसी फैक्ट्री का कैशियर बैठता है, हुँ, तो वो उस फ्लो को बहुत अच्छी तरह से प्लान कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कैश फ्लो के लिए साउथ ईस्ट का जोन बिल्कुल बैलेंस करके रखिए। ठीक। तो आज के इस एपिसोड में बेसिकली हमने 2 ज़ोन्स को डिस्कस किया है, एक वेस्ट को और एक साउथ ईस्ट को। और यकीनन हमारे तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डेफिनिटली उनको उनके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल भी गया होगा। मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आपने ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फिलहाल मुझे और स्वाति को दीजिए इजाजत। स्वाति, थैंक यू सो मच कि बहुत ही एक थैंक्स लॉट सैलिश। इंफॉर्मेशन से भरा हुआ आपने एक सेशन आज दिया। एंड ऑनेस्टली वी आर रियली थैंकफुल कि आप बहुत ज्यादा नॉलेज लेकर आती हैं और इतनी सारी नॉलेज को आप बहुत इजीली सम अप करके हमारे लिए हमारे सामने पेश करती हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तमाम देखने वाले भी, स्वाति आप भी। मुझे सैर सलीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।